नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक एचएस इन्वेस्टोलॉजी में स्वागत है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लॉन्ग टर्म की बात की थी कि भाई एक साल में क्या सिनारियो हो सकता है। आपने देखी होगी तो दीपावली के दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं आपको मार्केट का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से या आने वाले 1-2 वीक में किस तरीके से मार्केट बिहेवियर कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ा जो रोल है मार्केट में, आपको ब्रॉड व्यू देखना चाहिए। ब्रॉड व्यू का मतलब होता है निफ्टी 500। निफ्टी 500 क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे तो CNX 500 का इंडेक्स मिल जाएगा आपको इस तरीके से यहाँ पे, और आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, यानी कि इंडिया के जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं, वो आपको उनका एक इंडेक्स बना के यहाँ पे उसको चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है। सिंपल, तो जिस तरीके से 500 स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंगली इसका चार्ट आपको प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, ये जो चार्ट है ये लगभग अलाइंड है अपने निफ्टी 50 के चार्ट से। मैंने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, लगभग सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, ये जब तक बिहेव नहीं करेगा अच्छे वे में तब तक निफ्टी भी बिहेव नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बहुत एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया इसने, और अब यहाँ पे आके देखिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो ये जो हाई है, मतलब इस हाई को ये तोड़ नहीं पाया। तो यानी कि अब जो हाई बन गया है, पहले ये हाई था, फिर ये हाई हुआ और ये अब हाई, तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर हाई में ये डेवलप हो चुका है। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, जो कि यहाँ पे निफ्टी 500 पे हमने EMA 50 डेज का लगाया हुआ है, अगर इस लेवल को तोड़ा है इसने नीचे की तरफ, तो एक बड़ा मूव हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय में। अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ आ रही है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो देखने वाली है वो है आपकी जो कैंडल्स हैं, वो वाइड रेंज कैंडल्स हैं और लगातार वो कैंडल्स रेड हैं। अगर आप इन 20-25 दिनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें केवल 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 ऐसी ग्रीन कैंडल हैं, और वो भी बहुत नैरो रेंज की, लेकिन आपको रेड कैंडल्स जो नेगेटिव कैंडल्स हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं। तो अब आपको फोकस क्या करना है, ये निफ्टी 500 पे 50 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 15,179-180 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा। ये टूटता है तो मुझे चांसेस हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद ये एक ब्रेकडाउन की तरफ आएगा। तो अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है निगेटिव हो जाएगी और वो अलाइंड हो जाएगी जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म वाला व्यू आपको दिया है पिछली वीडियो के अंदर। तो ये निफ्टी 500 की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको इस तरीके से निफ्टी 500 को जरूर देखना चाहिए जब भी आप मार्केट को में एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे यहाँ पे, तो वो भी एक लोअर हाई के स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया। अगर आप ये देखें तो ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया। अब अगर इस लेवल को तोड़ता है, जो कि बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आके इसने 50 EMA पे सपोर्ट लिया है, कल जो लास्ट सेशन था, ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन हुआ 17,608 का, तो हम यहाँ तक के लेवल देख सकते हैं, और फिर तो आप जानते ही हैं कि कहाँ भी जा सकता है मार्केट। तो शॉर्ट टर्म में आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स, अगर देखिए हो क्या रहा था, कुछ समय से आप देख रहे थे कि बाई ऑन डिप हो रहा था मार्केट में, लगभग यहाँ के बाद बाई ऑन डिप, हर बाई पे जो डिप पे बाई किया जा रहा था। तो वो थोड़ा सा सिनारियो अब चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है अगर इस ब्रेकडाउन होता है। तो हमें करना क्या है कि कौन से स्टॉक्स को चूज करना है, कौन से स्टॉक्स को नहीं, किस तरीके के स्ट्रक्चर को करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक को आप ट्रेड करें या ना करें, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम 2 स्टॉक में कंपैरिजन करें तो देखिए, HDFC बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो इसने इस लो को भी तोड़ दिया है एक तरीके से। जो भी
हाई थे इसने जो बनाए थे उनको अब लोअर लोज लोअर हाइज में कन्वर्ट कर लिया है। 1 आवर पे जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये चीज़ दिखेगी। तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इस तरीके के स्टॉक्स को आप ट्रेड ना करें। लेकिन अगर आप वहीं पे देखते हैं ICICI बैंक, तो आपको देखिए स्ट्रक्चर एकदम फेयर है, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आया है। वॉल्यूम्स है नहीं जो नीचे की तरफ डाउन है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी जब रिजल्ट्स आए थे उसके अगले दिन। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप बाई करें अगर आपको करना है तो। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आती है, जैसे कि बाई ऑन डिप वाला स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके के स्टॉक्स में आपको नुकसान होने के कम चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि और दूसरा कोई स्टॉक देख लें तो केनरा बैंक, ये देखिए सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जैसा कि ICICI बैंक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप प्ले कर सकते हैं, SBI के स्ट्रक्चर को प्ले कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी को भी स्ट्रक्चर जो है आप देखें तो जैसा कि उसका HDFC का स्ट्रक्चर है उस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है और मार्केट को स्टेबल होने में टाइम लग सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकती है। तो आप जब भी अब आगे से देखें तो निफ्टी 500 का अलाइनमेंट जरूर देखें, और इसको जाके आपको अगर आसानी से देखना है कि भाई हम ड्यूरिंग द डे देखते हैं, तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये जो लेवल है अगर ये टूट जाए 1 आवर के चार्ट पे, तो आप देख लें कि शॉर्ट नहीं, मतलब आपको एज ए ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए रेदर देन के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज पे। तो ये मेरे हिसाब से आपको एक दिशा देगा, आने वाले समय में आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।